जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कैसे रहने वाले हैं आपकी राशि के लिए। इन 15 दिनों में आपकी राशि के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी, कौन सा ग्रह गोचर में अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा। अगर वही ग्रह आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कभी कभी हमारे बहुत से दर्शक ये मन में सोचते हैं कि बताते तो सब अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। अब करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, सबकी अलग अलग कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं, और जिसकी कुंडली में जैसी ग्रह की स्थितियां होती हैं वैसे ही परिणाम मिलते हैं। अगर कोई ग्रह अशुभ है लेकिन अगर गोचर में वो शुभ स्थिति में आ रहा है तो जो बहुत अधिक अशुभ परिणाम मिल रहे थे उनमें कमी आ जाती है। और कोई ग्रह आपकी अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, गोचर में भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम उस ग्रह से रिलेटेड प्राप्त होते हैं जीवन में। और यही एक कारण होता है जीवन में कि कोई सड़क पे पैदल चल रहा होता है तो कोई एरोप्लेन में चल रहा होता है, किसी के यहाँ सुख साधनों की भरमार होती है तो कोई सुख साधनों के लिए तरस रहा होता है। सब अपना ही लेखा जोखा है और उसी के आधार पे जन्म के समय सभी की ग्रह स्थितियां होती हैं। देखिए, अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिनों में कुंभ राशि वालों, सूर्य आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे और तीसरे सूर्य अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य हैं सप्तम भाव के स्वामी। अब ये 7वां घर होता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ का, व्यापार का, साझेदारी का। अब 7वें सूर्य निश्चित ही आपको जो है सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएंगे, व्यापार में सफलता दिलाएंगे। अगर साझेदारी के कामों में किसी भी प्रकार का व्यवधान, अवरोध, रुकावट या नुकसान की स्थितियां आ गई थी, उनसे भी आपको राहत दिलाएंगे। जीवन साथी की भी प्रगति कराएंगे और जीवन साथी का भी सुख सहयोग दिलाएंगे। तीसरे घर के सूर्य आपके साहस, पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो पदोन्नति के योग बनाएंगे या आपको जो है मनचाहा मकान, वाहन के योग बनाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी क्योंकि सूर्य तीसरे घर में है तो स्वाभाविक है कि आपको अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय मिलेगी। तीसरे सूर्य आपको मनचाहा नौकरी में पदोन्नति या मनचाहा ट्रांसफर ये आपको दिलाने का कार्य करेंगे। तो सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो अच्छी स्थिति में रहेंगे। अप्रैल के अंतिम 15 दिनों की बात कर रहे हैं। मंगल दूसरे घर में है, 11 मई तक मंगल दूसरे घर में रहेंगे, धन भाव में। अब मंगल धन भाव में विराजमान है। मंगल है आपके कैरियर के स्वामी। निश्चित ही अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ अर्जित करते हुए धन जमा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं पे बैठे हुए शनि धन जमा होने नहीं देंगे। वहीं पे बैठे हुए नीच के बुध आपको अनिर्णय दुविधा की स्थिति में लाएंगे। तो मंगल भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ, धन भाव में मंगल है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा।
नहीं बना बनाया काम आप अपनी जुबान से बिगाड़ सकते हैं। और मंगल कैरियर के स्वामी हैं, कैरियर में प्रगति कराएंगे। साहस पराक्रम के स्वामी हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लेकिन वाणी पे नियंत्रण बना करके चलना होगा, क्रोध करने से बचना होगा और जल्दबाजी में किसी निर्णय में पहुंचने से भी बचना होगा। कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। मंगल के अच्छे परिणाम आपको 11 मई से मिलने लगेंगे, क्योंकि मंगल फिर तीसरे हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। तो फिर आपको कैरियर में मनचाही सफलता मिलेगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी और जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों, वो समय आपका चालू होगा 11 मई से। अब 11 मई तक कम से कम हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ताकि कार्य क्षेत्र में किए गए परिश्रम का आपको पूरा रिटर्न मिल सके। बुध 30 अप्रैल की सुबह तक अच्छे नहीं हैं। वैसे दूसरे बुध गोचर में अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं, लेकिन अब बुध अपनी नीच राशि में है, तो इसमें आपको बड़ा सावधान रहना होगा। बोलते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का कहीं निवेश करने जा रहे हैं उसमें भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। संतान पक्ष को लेकर के भी आप मन में शंकाएं पालेंगे, अर्थात संतान के स्वभाव को लेकर के भी या संतान के कैरियर को लेकर के भी आप दुविधा भरी स्थिति में महसूस करेंगे। और सावधानी अगर रखेंगे तो धन भाव में बैठे हुए बुध भले ही नीच राशि में हैं, आपको अचानक धन का लाभ या व्यापार व्यवसाय में प्रगति भी कराने का कार्य करेंगे। लेकिन कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई फाइनल डील फाइनल जल्दबाजी में कोई नहीं करनी है। गुरु पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति में है, हर प्रकार की सफलता युवा वर्ग को दिलाने का कार्य करेंगे। चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे नौकरी पाने के प्रयास हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा प्रतिस्पर्धा की बात हो, या प्रेम संबंधों में चल रहे तनाव को लेकर के भी गुरु राहत देने का कार्य करने की स्थिति में चल रहे हैं। कहीं न कहीं गुरु तालमेल बनाने का कार्य करते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है और संतान पक्ष की चिंताओं को समाप्त करने में भी गुरु की बहुत बड़ी भूमिका बनी हुई है। शुक्र आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे 19 अप्रैल दिन में 3:46 तक। फिर शुक्र हो जाएंगे स्वराशि के चौथे घर में, और ये स्थिति शुक्र की बहुत स्ट्रांग स्थिति बनने जा रही है कुंभ राशि वालों। एक तो शुक्र चौथे और दूसरे शुक्र स्वराशि के, और चौथे शुक्र वाहन सुख प्रदान करते हैं, मनचाहे मकान का सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आए हुए शुक्र, अब शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, आपके सुखों में तो वृद्धि 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक शुक्र कराने का कार्य करेंगे। और ये एक ऐसा समय रहेगा 19 अप्रैल दिन में 3:46 से लेकर के 14 मई तक कि चौथे शुक्र स्वराशि के शुक्र निश्चित ही आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि करा करके रहेंगे। निश्चित ही आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। शनि आपकी राशि से दूसरे घर में है, धन भाव में है, वाणी के स्थान में है, कुटुंब के स्थान पे है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि व्यय के स्वामी हैं और शनि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश भी हैं। अब आप तो प्रयास करेंगे कि धन हमारे पास जमा हो और हमारा जमा धन न खर्चा हो, हमारे काम चल जाए।
लेकिन व्यय के भी स्वामी हैं, तो कुछ ऐसे अचानक कार्य आएंगे या जहां से आप आशा लगाए थे कि पैसा मिलने वाला है, मेरा ही पैसा मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा और अंत में शनि यहाँ पे सेंध जमा धन में लगवा करके रहेंगे, क्योंकि व्यय के स्वामी हैं तो व्यय भी कराएंगे और दौड़ धूप भी कराएंगे। कभी कभी कुटुंब परिवार में अनबन भी कराएंगे या परिजनों के स्वभाव को लेकर के, उनके रूटीन को लेकर के अपने आप में आप हताशा निराशा महसूस करेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। दौड़ाएंगे, प्रयास कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं कराएंगे, लेकिन अगर सावधान सतर्क रहे और धैर्य का परिचय दिया तो शनि देने का भी कार्य करेंगे, आपको सफलता भी दिलाएंगे। राहु आपकी राशि कुंभ में ही विराजमान है। बहुत जुनूनी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा साहसी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं अभी हम ये करके रहेंगे, होगा कैसे नहीं। और फिर आपके अंदर तरह बेतरह का डर और शंकाएं भ्रम पैदा करने का कार्य करेंगे। कोई कार्य जल्दबाजी में न करें और कोई अनैतिक कार्य न करें। अनैतिक कार्य करने से बचे, शॉर्टकट तरीके से धनी होने से बचे, अन्यथा राहु उलझा भी सकते हैं। केतु 7वें घर में बैठे हैं। यदा कदा दाम्पत्य जीवन में मतभेद, शक भरी बातें, तनाव, व्यर्थ की गलतफहमी, तालमेल में कमी लाने का कार्य कर सकते हैं। जहां तक चंद्रमा की बात है, कुंभ राशि वालों, 16 अप्रैल से 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे और कुटुंब परिवार में भी शांति प्रसन्नता बराबर बनी रहेगी। लेकिन 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे से लेकर के 19 अप्रैल दोपहर में 12:30 बजे तक चंद्रमा तीसरे हो जाएंगे। जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप दौड़ धूप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। निराश होकर के नहीं लौटना पड़ेगा। 19 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 21 अप्रैल दिन में 1 बजे तक चंद्रमा चौथे हो जाएंगे। और वैसे चौथे चंद्र तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि में होंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, लेकिन एकाएक मन को अशांत भी कर सकते हैं या एकाएक किसी से वाद विवाद की स्थितियों को भी जन्म दे सकते हैं। बड़े धैर्य व शांति से अपना समय निकालें और व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचें। 21 अप्रैल दिन में 1 बजे से लेकर के 23 अप्रैल दिन में 3 बजे तक चंद्रमा 5वें घर में रहेंगे। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, आपको भी अचानक धन का लाभ कराएंगे और प्रेम संबंधों में सफलता के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए भी ये बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। 23 अप्रैल दिन में 3 बजे से लेकर के 25 अप्रैल तक छठे चंद्र, स्वराशि के चंद्र हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। हर कानूनी मामलों में वाद विवाद में आपको सफलता दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं पे आपको विजय दिलाएंगे। तो किए गए परिश्रम से आपको धन का लाभ कराएंगे और नौकरी में पदोन्नति कराने का भी कार्य करेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन कुछ भी हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। 26 और 27 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। साझेदारी के मामलों में आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। मन भी शांत व प्रसन्न चंद्रमा रखेंगे। 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल दिन में 1 बजे तक चंद्रमा 8वें हो जाएंगे। ये समय विशेष रूप से सावधान रहने का होगा। 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल दिन में 1 बजे तक
स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें और अनावश्यक विवाद में झगड़ने से बचें। अपने खान पान का ख्याल रखते हुए वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और जोखिम लेने से अपने आप को बचाएं। लेकिन 30 अप्रैल दिन में 1 बजे से फिर भाग्य भाव में आए हुए चंद्रमा मानसिक चिंताओं को समाप्त करना प्रारंभ कर देंगे। रुके फंसे कार्यों में भी सफलता दिलाना प्रारंभ कर देंगे और भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में कम से कम राधे राधे इतना ही टाइप करके भेज दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अतिशीघ्र मीन राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।